कुछ लोगों ने फोटोज डाली हैं जो बहुत अच्छी दिखी। लेकिन जो लोग मिस्टेक कर रहे हैं, मैं क्या आपको बता सकती हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हो। रेडी हो सुनने के लिए? जी जी, बोलिए जरूर। हाँ, तो जैसे थोड़े नाश्ते के फोटोज मैंने देखे। ठीक है। तो बहुत अच्छा है, डोसे के साथ आपने ग्रीन चटनी ली, क्योंकि हम थायराइड पे बात कर रहे थे, उसके फ्रेंडली फूड पे बात कर रहे थे। और ये एक प्लेट मैंने जो देखी, सैयदा नौशीन है। आपने दो इडली रखी है, चटनी रखी है, ठीक है, इसमें ज्यादा फाइबर नहीं दिख रहा है। गुड प्रोटीन आ गया, आपने वॉलनट रखा है। फिर फाइबर के क्या है? तो हम इडली के साथ कैसा फाइबर ले? कोई कहते हैं इडली के साथ सलाद कैसा ले? तो आप एक काम कर सकते हो, जब भी इडली का बैटर रेडी होता है, आप उसमें कैरेट ग्रेटेड करके डाल सकते हैं। ठीक है। बहुत अच्छा फाइबर का काम करे, इडली बैटर में मिला दें आप, इडली के साथ चले जाएगा। टमाटोस मिला सकते हैं। और उसमें ग्रीन बटाने जो फ्रेश वाले आते हैं, कभी उसको भी सिर्फ ग्रेटेड कर दे के, मतलब उसको भी बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। दरदरा सा ऐसा मिक्सी में डाल के एक बार मिक्सी कर दे के वो भी बैटर में मिला सकते हैं। जिससे ना वो हमारे गट में फाइबर का काम करेगा। जो भी आप खाते हो, उससे जितना भी स्पाइक होता है आपका ग्लूकोज, उसके चांसेस होते हैं फैट में कन्वर्ट होने के, वो कम हो जाएंगे। ठीक है, ये अस्सलाम सबके वालेकुम लिए। रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। तो ये सबके लिए है कि अगर इडली बनाएं आप, तो इडली को प्लेन मत रखें। उसका टेस्ट भी इनहेंस होगा, बच्चे लाइक भी करेंगे। बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर फाइबर भी जाएगा। ठीक है, ऐसे डोसे में भी डाल सकते हैं, कई सी प्याज डाल सकते हैं, टमाटर डाल सकते हैं, कैरेट डाल सकते हैं। आजकल तो मतलब जार भी अच्छे आ गए हैं ना, क्रश करने के लिए सिर्फ 2 मिनट में हो जाता है काम। और जितना आप तो कम खाओगे वेट लॉस करने के लिए, उतना वेट स्टक हो जाएगा आपका, कम नहीं होगा। ठीक है। तो कोशिश करें ज्यादा खाने की। इडली दो रखिए, मगर उसमें हम फाइबर ज्यादा मिला सकते हैं। फाइबर की चटनी ज्यादा रख सकते हैं। जो कच्ची चटनी रहती है उसको ज्यादा कर सकते हैं, उसको खाली चमचे से भी खा सकते हैं। और एक नेक्स्ट जो थोड़ा मिस्टेक मुझे दिखा, मिस्टेक नहीं है वो, मगर आपने कंप्लीट फूड नहीं लिया है। ठीक है। तो एक तो है परवीन निक्कत, आपका कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा दिख रहा है थोड़ा। मैंने कहा था 60 ग्राम्स लेना है, ठीक है। और आपने करी रखी है, आपने कुछ भी फाइबर के नाम पे कोई सलाद नहीं ली है पहले। तो खाने से पहले वो जरूर लें। अगर आपका मेटाबॉलिज्म सही करना है, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना है, खाने से पहले सलाद लें। 1-2 घंटा पहले फ्रूट्स भी ले सकते हैं। लंच है तो आप स्नैक्स टाइम पे फ्रूट कंपलसरी लो, फाइबर का काम करेगा, विटामिन का काम करेगा, आपकी बॉडी में बहुत सारी चीजों को पॉजिटिवनेस में बढ़ाएगा। नेक्स्ट समीरा है, इन्होंने सिर्फ ओट्स रखा है लंच में। ये कंप्लीट प्लेट नहीं होता है ओट्स। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी, वालेकुम मैं अस्सलाम। आज घर पे नहीं थी मैम, इसलिए पूरा कंप्लीट नहीं कर सकी। चलो कोई बात नहीं, चलो। हाँ, कभी कभार अगर पॉसिबल नहीं है तो इट्स ओके। मैंने सोचा कि घर पे अगर हो आप, तो जी जी। कंप्लीट मील लेने की कोशिश करें। हाँ जी जी, रोज तो रह रहा है मैम मेरे प्लेट में तो। ठीक है। ठीक है, जी। वेरी गुड। हाँ, बाकी का ये अच्छा है। सबसे अच्छी प्लेट मुझे जो दिखी है, जो लुबाबा है, आप अभी यहाँ पे हैं। लुबाबा, मैंने करेक्ट प्रोनाउंस किया ना आपका नाम? लुबाबा। जी मैम। सलाम वालेकुम। जी हाँ। तो माशाल्लाह मुबारक, आपकी प्लेट मुझे बहुत अच्छी दिखी। सलाद कंपलसरी इतना होना चाहिए, पहले सलाद को लेना चाहिए। और आपकी करी की क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है। जी वही मैम। हमारे अंदर जाने के बाद न्यूट्रिएंट्स में हमारे विटामिन्स मिनरल्स जो भी हमारे अंदर कन्वर्ट होते हैं, हमारे बॉडी को जो चाहिए वही मिलता है। कार्बोहाइड्रेट सिर्फ हमें ग्लूकोज देगा, एनर्जी देगा। हमारे एनर्जी के लिए वो बहुत जरूरी है। अगर वेट लॉस हमें करना है तो वो एनर्जी को हमें लिमिट करना है, जितना हम यूज कर सकते हैं उतनी एनर्जी हमें अपने अंदर लेना है। इसलिए 60 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स अगर एक टाइम पे लेते हैं, तो आपके दिन भर में जितना आप कर रहे हो उसके लिए सफिशिएंट हो जाता है। बाकी सबका ठीक है, ऐसे ही लेने की कोशिश करें। चलो 19 मेंबर्स आ गए। ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा डे है
डे 11 ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल चैलेंजेस, जहाँ पे हम डेली एक चैलेंज हम सीखते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और नेक्स्ट डे उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं, जिसका हमें बेहतरीन रिजल्ट मिलता है और हमें समझ में आता है कि अगर हमें कुछ प्रॉब्लम आती है, जैसे थायराइड है, डायबिटीज है, ओवरवेट है, पीसीओएस है, उसका सोल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं। इस चीजों के टॉपिक डे बाय डे हम लोग सीख रहे हैं। आज की बहुत अच्छी टॉपिक है फर्मेंटेड फूड्स। और ये फर्मेंटेड फूड्स, जैसे आप लोगों को पता है, अगर आप नानी दादी लोगों से ज्यादा अटैच थे, आज से 15-20 ईयर्स पहले भी ये हर घर में रहता था। मोस्टली समर में ज्यादा इस्तेमाल करते थे, मगर साल के 12 महीने हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले जो चावल हम खाते थे, जैसे अभी प्लेन बनाना आदत हो गई है, तो वो लोग कंपलसरी फर्मेंटेड खाते थे, जिसका बहुत ज्यादा फायदा होता था। वो ग्लूकोज में जल्दी कन्वर्ट नहीं होता था, पर वो जब क्वांटिटी में ज्यादा भी खाते थे तो भी उन्हें टेंशन नहीं होती थी कि शुगर आ जाएगा, बीपी आ जाएगी, कुछ हो जाएगा, मोटे हो जाएंगे, क्योंकि उतना हार्ड वर्क वो लोग करते थे। तो आज हम देखेंगे डिटेल फर्मेंटेड फूड के बारे में, क्या होते हैं, किस किस से बनते हैं, क्या चीज होती है, इससे इफेक्ट क्या होता है हमारे बॉडी में, किस तरह से अलग अलग चीजों पे अलग अलग एज में क्या इफेक्ट पड़ता है। इन सब के हम डिटेल चीजें देखेंगे और हमारे लाइफ में इसको ऐड करने की कोशिश करेंगे डेली, जो हम कुछ भी चीज खाते हैं। एक चीज तो मैंने ऐड करा दी है आपको, शायद आपको पता है, जो मैंने डेली खाने के लिए बोला है। और क्या क्या चीज होती है, क्या चीज होते हैं, इसके हार्मोन से क्या कनेक्शन है, इन सब की डिटेल हम देखेंगे आज की क्लास में। आप लोग सब रेडी हैं? जी हाँ। बुक और पेन रख ले, कुछ भी नोट्स है तो आप नोट्स कर सकते हैं, जिससे कि आपको याद रहेगा। तो ये फर्मेंटेड फूड्स क्या होते हैं और ये गट के लिए क्यों अच्छे होते हैं। क्या ये गट पे काम करते हैं हमारे, हम जो भी चीज खाते हैं हमारे फर्स्ट गट पे जाता है। गट क्या होता है, सेकंड ब्रेन है हमारा। वो डिसाइड करता है कि क्या चीज हेल्थ के लिए ठीक है, क्या चीज ठीक नहीं है। तो हील करता है हमारे गट को, हील करता है हमारे हॉर्मोन्स को। जब ये दो चीजें हील होती हैं तो ऑटोमेटिक हमारी लाइफ हील होती है। तो ये फर्मेंटेड फूड्स के बारे में हम पूरा डिटेल देखते हैं, कितनी बार हम अपने लाइफ में हमने ऐड किया है, कितनी बार हम उसे इग्नोर कर देते हैं। कभी कभी हमारे कुछ घर में एक दो मेंबर होते हैं जो बिल्कुल ये चीज पसंद नहीं करते, उसकी स्मेल भी पसंद नहीं करते, तो उनको किस वैरायटी से हम दे सकते हैं, कैसे हम उनका गट ठीक करने के लिए उनके ऐड करें फर्मेंटेड फूड्स। ठीक है। तो फर्स्ट इसके लिए समझने के लिए हमें समझना है हमारी गट हेल्थ क्या है। तो जो भी हमारे स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब चीजें मिलके गट हेल्थ बोलते हैं। ठीक है। तो ये क्या डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये गुड बैक्टीरिया है। जो गट का बैक्टीरिया, गट में दो बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, दो, जिसका नाम है माइक्रोबियोम। तो इन सब चीजों को मिला के, गट को मिला के, डाइजेस्टिव सिस्टम को मिला के, ये हमारा गट का एरिया होता है, गट हेल्थ होता है। अगर वो ठीक है तो हमारे बॉडी के पूरे पार्ट्स ठीक हैं। उसमें अगर गड़बड़ शुरू होती है तो फिर हमारे बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं, उसका इफेक्ट अलग अलग डिसीजेस पे पड़ता है। जैसे कि गट बैक्टीरिया क्या करता है, अगर अच्छा गट बैक्टीरिया है, गट में हेल्थ अच्छी है, गुड बैक्टीरिया है, हमारे डाइजेशन कंट्रोल करती है सब। बैड बैक्टीरिया बढ़ गया तो बीमारी बढ़ेगी, गुड बैक्टीरिया बढ़ गया डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा, हमारी इम्यूनिटी पे कंट्रोल होता है। इम्यूनिटी तभी अच्छी बिल्ड होगी जब हम अपने गट को ठीक रखें, गट को हेल्थी रखें। हमारे हॉर्मोन्स पे इफेक्ट पड़ता है। अगर पेट में कुछ भी गड़बड़ है तो क्या हम सुकून से बैठ पाते हैं? कभी ऐसा होता है हमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया, पेट में प्रॉब्लम है, तो हम कितने बेचैन हो जाते हैं। और ये बेचैनी दूसरे दूसरे पार्ट्स पे असर डालना शुरू कर देती है। हमारा मूड स्विंग होता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। हमारा सबसे लास्ट लास्ट मगर सबसे स्ट्रांग, हमारा मेटाबॉलिज्म पूरा डिपेंड होता है हमारे गट के ऊपर। गट ठीक नहीं है तो हमारी पूरी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। कोई चीज अगर हम हेल्थ के लिए खाते भी हैं तो वो हमारी बॉडी ऑब्जर्व नहीं करती। मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया तो पूरी चीजें स्लो हो जाती हैं। 90% डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है हमारे गट से। हमेशा याद रखें कि हमें गट को अच्छा रखना है। कैसे रखना है, इसका क्या तरीका है? सबसे बेस्ट तरीका है जो हजारों सालों से होते हुए आया, सब लोग जाने अनजाने में चीजों को यूज करते थे और हेल्दी रहते थे। अभी हमारे पास क्या हो गया, फार्मेसी 2 कदम दूरी पे फार्मेसी है, अभी तो ऑनलाइन घर पे भी आ जाते हैं।
बहुत इजी तरीका है कि एक पिल हमने लिया, थोड़ा सा पानी के साथ पी लिया और अपने आप को रिलैक्स कर लिया। लेकिन हमेशा याद रखें, जो आप एक गोली खाते हो ठीक करने के लिए, इमीडिएट के लिए, वो सिर्फ उस वक्त तक काम करती है। अगर उस चीज को आपको जड़ से निकालना है तो अपने लाइफस्टाइल, अपने खाने पीने को चेंज करना है। तो इसके लिए हम देखेंगे फर्मेंटेड फूड्स होते क्या हैं। ठीक है, तो ये वो फूड्स होते हैं जो नेचुरल बैक्टीरिया से प्रोसेस से होते हैं। जो भी खाने चीजें में नेचुरली बैक्टीरिया बढ़ता है, गुड बैक्टीरिया होता है, हमारे गट्स के लिए हेल्दी होता है, कुदरती तौर पे अगर बढ़ता है तो वो फर्मेंटेड फूड कहलाता है। तो इसमें फर्मेंटेशन स्टार्ट हो गया, जब बैक्टीरिया अपने आप मल्टीप्लाई हो रहा है। तो गुड बैक्टीरिया क्या करता है? प्रीबायोटिक्स, जैसे आजकल सैशे आ जाते हैं, डॉक्टर अगर लिखते हैं प्रीबायोटिक के सैशे ले लो, पानी में डाल के पी लो, तो ये कुदरती तौर पे उसके अंदर बढ़ते हैं, प्रीबायोटिक क्रिएट करते हैं। जब हम पीते हैं तो हमारे गट पे हेल्प होती है। इसके एग्जाम्पल्स क्या चीज होती है? सबसे बेस्ट है दही। जब हम उसको जमा देते हैं, उसको छोड़ देते हैं उसको थोड़ी देर, तो वो मल्टीप्लाई, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होता है, जिसका साइड इफेक्ट क्या होता है? मतलब उसका जब प्रोसेस कंप्लीट होता है तो दूध जो है जम जाता है, मतलब दही बन जाता है। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है। और दही को हम कब खा सकते हैं? मोस्टली सर्दियों में ज्यादातर इस्तेमाल करें। गर्मियों में उसका ही ऑप्शन है, मतलब जो भी दही है हम उसको पानी ज्यादा मिला लेते हैं तो भी वो वही काम करता है, मगर वो कूलिंग इफेक्ट देता है बॉडी में। तो समर में बटर मिल्क ज्यादा इस्तेमाल करें। और जैसे कि आपको पता है, फर्स्ट डे से मैंने आपको लंच में कंपलसरी 1 ग्लास बटर मिल्क के बारे में बताया, क्योंकि लंच में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। जो भी चीज आप डालोगे इजीली डाइजेस्ट होगा, इजीली कन्वर्ट होगा, अपने सिस्टम को अच्छा प्रोसेस करेगा वो। तो उसमें बटर मिल्क हमेशा ऐड करें। कांजी, ये कांजी क्या होती है? जो चावल का ही वाटर होता है, जिसको हम 2-3 दिन रख देते हैं, वो फर्मेंट होता है, तो उसमें खटास आ जाती है, तो वो फर्मेंट हो गया, उसमें गुड बैक्टीरिया बढ़ गया। उसी से जब हम चावल बनाते हैं, राइस बनाते हैं, वही पानी यूज करके, जो कांजी का खाना कहलाता है, वो चावल को भी हेल्दी बना देता है। तो उसको हम खाली भी पी लेते हैं, पहले के लोग ज्यादा पीते थे। और हमने देखा है, मतलब हमारे बचपन में हमारे खाला के घर में एक मट्टी का घड़ा होता था, उसमें हमेशा कांजी रहती थी, और वो देते थे कप में हमें डाल के। हमें पता नहीं था वो क्या चीज़ है, मगर टेस्ट के लिए हम पीते थे। लेकिन उसके बहुत ज्यादा फायदे हैं अगर स्टडीज हम करते हैं। पुराने लोग ऐसे ही खाते थे, वो उन लोगों के पास कोई फ्रिज नहीं होती थी, कोई ऐसा प्रिजर्व करने की चीजें नहीं होती, ना केमिकल्स होते थे कि वो डालें और 2-3 दिन रखे। तो वो फर्मेंटेड फूड बनाते थे और इजीली खाते थे। उनसे गुड बैक्टीरिया मिलता था, वो चीजें खराब नहीं होती थी। नेचुरल पिकल्स, जो आजकल हमारे डॉक्टर्स ने लास्ट 20 ईयर से जो बंद करा दी है चीजें, सबसे बेस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अचार बहुत अच्छा होता है। जो नेचुरल तरीके से हम अचार बनाते हैं, घर में जो हम अचार बनाते हैं, जिसमें हम कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डालते हैं उसको खराब ना होने के लिए, नेचुरल तौर पे वो रह जाता है, तो वो बहुत अच्छा प्रीबायोटिक या फर्मेंटेड फूड होता है हमारे गट के लिए, जो काम करता है। नेक्स्ट, जो डेली मैं कहती हूँ, इडली डोसा, जो भी हम फर्मेंट करते हैं, जिसको भी हम भिगा के 8 से 10 घंटे रख के खाते हैं, उसके बाद वो फर्मेंट होता है, उसमें प्रोसेस हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया डेवलप हो जाता है, वो गुड बैक्टीरिया होता है। इडली डोसा खा सकते हैं। और जो भी, मतलब रागी से बनी हुई चीज, जो भी मिलेट्स को हम बना के रात में रख देते हैं, सुबह में खाते हैं कभी कभी, या छाछ में भिगा के खाते हैं, जब का जब बनाते हैं उसको छाछ में हम पतला करके खा लेते हैं, ये सब हमारे गट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और हमें गुड इम्पैक्ट डालते हैं, हमारी बॉडी को हमारे डिसीजेस से लड़ने की ताकत हमें देते हैं। ये सब चीज तो देते हैं, मगर इसका साइंटिफिक रीजन क्या है? साइंस क्या कहती है इसके पीछे? क्यों फर्मेंटेड फूड काम करते हैं? इसके बारे में अगर हम पढ़ना चाहें, इसके बारे में मालूम करना चाहें, तो एक चीज याद रखें, हमारे गट में, हमारे इंटेस्टाइन में 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया होते हैं। एक दो नहीं होते, बहुत ही 100 ट्रिलियन, उससे भी ज्यादा ऐसे बैक्टीरिया गट में, सिर्फ गट में होते हैं, जो फूड प्रोसेसिंग का काम करते हैं, हमारी पूरी हेल्थ को सेटल करते हैं, मतलब अच्छा करना है बुरा करना है उसी पे डिपेंड होता है। और ये 2 टाइप के होते हैं, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया। जब बैड बैक्टीरिया बढ़ जाता है तो फिर हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है हेल्थ के रिलेटेड, स्किन के हो, बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड हो। अगर गुड बैक्टीरिया अच्छा है तो फिर याद रखो कि हमारी हेल्थ बहुत अच्छी है, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, और हम हर चीज से हर चीज
सेटल कर सकते हैं, कुछ भी चीज को देखते हैं या सुनते हैं या इम्प्लीमेंट करना है तो हमें क्लैरिटी मिलती है। तो गुड बैक्टीरिया क्या करता है, बैड बैक्टीरिया क्या करता है? फर्मेंटेड फूड पर गुड बैक्टीरिया, तो ये क्या करेगा? फर्मेंटेड फूड जो भी हम खाएंगे बस तो बैक्टीरिया को बढ़ाएगा। ये क्या करेगा? डाइजेस्टिव सिस्टम में इंप्रूव करेगा। जो भी हम खाएंगे उसको इजीली ब्रेक डाउन करेगा। जहां पे भी भेजाना है, ब्लड में भेजाना है, उसके विटामिन मिनरल्स, जो भी चीज हम फूड खाते हैं उसके अंदर क्या चीज है उसको कैसे ब्रेक डाउन करके ब्लड में जाने से हमारे ऑर्गन्स तक चीजें पहुंचती है, वो काम करेगा। हमारा इन्फ्लेमेशन, कभी कभी डॉक्टर के पास आप लोग गए कि आंतों में सूजन आ गई है या कहीं पे सूजन आ गई है, चेहरे पे आ गई है, स्किन पे आ गई, हाथों में आ गई है, इन्फ्लेमेशन हो गया है, बॉडी पूरी फूल गई है, तो ये सबको कम करने का काम करेगा, रिड्यूस करेगा, हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। जब चीजें प्रॉपर होती है हमारी ऑटोमेटिक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। और जब इम्यूनिटी डेवलप होगी तो याद रखिए आप जो भी खा रहे हैं वो इजीली कन्वर्ट होगा, उसमें से गुड बैक्टीरिया आपकी बॉडी को लगेगा। नहीं तो आप कितना भी खाओ, शायद आपने देखा होगा बहुत लोगों की बहुत ज्यादा खाती है मगर दुबली की दुबली है, बहुत ज्यादा खाती है मगर बहुत कमजोर है, ऐसे चीजें सुनने में आती है जब इम्यून सिस्टम सही ना हो। नेक्स्ट फाइनल, ये हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करेगा। अगर हमारे हार्मोन्स बैलेंस है तो जैसे हर क्लास में मैं रिपीट करती हूँ, हमारा कॉर्टिसोल जो हार्मोन्स है वो सेट रहेगा, उसके वो गड़बड़ नहीं रहेगा। जब कॉर्टिसोल गड़बड़ नहीं करेगा तो फिर हमें दूसरे इश्यूज जो आते हैं वो नहीं होंगे। और कॉर्टिसोल जब गड़बड़ करता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारी बॉडी में। और वो प्रॉब्लम जब सीवियर हो जाती है तब हमें उसके सिम्टम्स दिखते हैं, स्टार्टिंग में हमें कोई सिम्टम्स नहीं दिखते। तो इसके ऊपर हमेशा याद रखें कि हमें हार्मोन्स को सेट रखना है। हमेशा हार्मोन सेट करने के लिए हमें, मैंने हर क्लास में बताया कि हमें अपने आप को काम एंड क्लियर रखना है, किसी चीज को जल्दी से रिएक्ट नहीं होना, अपने 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 बॉडी को, अपने माइंड को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि हाँ ये चीज है, तो उसको सोचने की सेट हो जाए, हम ऐसा मतलब ज्यादा रिएक्ट ना करें। और इन सब चीजों के लिए फूड बहुत फर्स्ट काम करता है कि हमारा गट ठीक है तो हमें इतने काबिल हो जाते हैं कि हम चीज को समझ सकते हैं। नहीं तो जब आप पेट में गड़बड़ है तो आप कितनी भी अच्छी बात बोलो, सामने वाले को परेशानी करेगी कि ये क्या बकबक कर रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ऐसा बहुत बार बहुत लोगों के साथ होता है कि जब मूड अच्छा नहीं हो तो कोई भी अच्छी चीज अच्छी नहीं दिखती। तो इसका कनेक्शन क्या है देखेंगे, गुड बैक्टीरिया का फर्मेंटेड फूड का कनेक्शन क्या है? ये सीरोटोनिन, हैप्पी हॉर्मोन्स को डेवलप करता है, प्रोड्यूस करता है। और जब हैप्पी हॉर्मोन्स हमारे बॉडी में बढ़ेंगे तो बैड हॉर्मोन्स ऑटोमेटिक कम हो, कॉर्टिसोल कम हो जाएगा जब हैप्पीनेस ज्यादा रहेगा। और पूर गट अगर रहा, गट सही नहीं है, वो एंजाइटी बढ़ाएगा, मूड स्विंग करेगा, फिर हमारे कुछ ना कुछ टेंशन हमारे अतराफ हो जाएगी, या मेंटली या फिजिकली या सोच में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है और हमें कोई चीज नॉर्मल नहीं दिखती, किसी की बातें अच्छी नहीं दिखती। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? हो आप लोग मेरे साथ? हाँ जी मैम। हाँ जी। जी। तो जैसे मैं बोल रही थी गट ब्रेन का कनेक्शन क्या है, तो अगर हमारा गट हेल्दी है तो माइंड बहुत पीसफुल रहेगा। गट हेल्दी नहीं है तो हमारे दिमाग में फिर टेंशन शुरू हो जाती है कि पेट, सिर्फ आप एक बार ऐसा सोचे कभी आपको कुछ गड़बड़ हुई पेट में बार बार या लूज मोशंस कुछ हो गए तो हम कितने चिड़चिड़े हो जाते हैं। कोई कुछ बात भी करता है या कुछ खाने देता है, कुछ करता है तो हम पहले डांटना शुरू कर देते हैं। तो ये गट का माइंड का कनेक्शन है। और गट को सेकंड माइंड भी कहते हैं, क्योंकि गट अच्छा रहा तो हमारा माइंड सेट रहेगा। अगर पुअर गट हो गया, गट में प्रॉब्लम है, बहुत सारे मुश्किल आ रही है, तो उसके कॉजेस क्या हो जाते हैं, क्या प्रॉब्लम, मतलब ऐसा क्या हो गया कि हमारे गट ठीक नहीं है? इसके बहुत सारे कॉजेस होते हैं, सिर्फ एक ही कॉज नहीं होता है, कभी हमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया हमारा गट प्रॉब्लम हो गया, ऐसा नहीं होता है। गट प्रॉब्लम बहुत स्लोली होता है, और सिवियर जब होता है जब हमें पता चलता है। तो इसका क्या रीजन हो जाता है, फर्स्ट देखते हैं फूड के कॉजेस क्या होते हैं। फूड के कॉजेस क्या होते हैं, पहले प्रोसेस्ड फूड, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रोसेस्ड फूड, पैक किया हुआ फूड कभी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो एक बार दो बार में सिम्टम्स नहीं बताता। बहुत सालों तक वो इस्तेमाल जब हो रहे हैं, बहुत महीनों में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उसका साइड इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। वो गैस से, ब्लोटिंग से, जो थोड़े थोड़े पहले होते हैं और हम उसे इग्नोर कर देते हैं। नहीं तो हम ज्यादातर क्या करते हैं कि कल हमने क्या खाया, अच्छा ये चीज खाई इसलिए गैस हो रही है,
लेकिन वो कल की खाई हुई चीज से नहीं होती है, वो बहुत पहले से अगर तुम गलत किस चीज इस्तेमाल करो तो उसका रिएक्शन होता है, कुछ गैस होना, ब्लोटिंग होना, कुछ भी इरिटेशन होना। नेक्स्ट होता है शुगर। शुगर की जब हम बात करते हैं, उससे सिर्फ चीनी नहीं होती कि हमने 2 चम्मच चाय में डाली होती है। शुगर हर वो चीज में होती है जो पैक्ड होते हैं, प्रोसेस करे हुए होते हैं, या रिफाइंड किए हुए होते हैं, ये सब चीजों में शुगर ये डायरेक्ट ग्लूकोज बढ़ाती है हमारे बॉडी में जाके। ठीक है, तो इन चीजों को ये कॉज बन जाता है, जंक फूड हो जाएगा, जो भी प्रिजर्वेटिव बने हुए फूड्स हैं, टोमेटो केचप हो जाते हैं, जो हम टोमेटो केचप ले देखते हैं, उसको डेली इस्तेमाल करते हैं, बच्चे इस्तेमाल करते हैं, रेडीमेड मिल रहा है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि टोमेटो केचप में टोमेटोस नहीं रहते? आप गूगल करें, रिसर्च करें, और ये केस रिपोर्ट में भी केस फाइल किया हुआ है कि टोमेटो केचप में टोमेटोस नहीं रहते। उस पर लिखा हुआ होता है, मगर इतना बारीक लिखा हुआ होता है कि हम उसे इग्नोर कर देते हैं। टीवी पे भी ऐड आता है, कभी कभी देखो आप, कई सारे एड्स आते हैं जिसमें वो बताते हैं, जैसे कुछ सर्फ का ऐड देखा मैंने, उसमें 100 नींबू का पावर ऐसा कुछ बताया। उसके साथ ही वही ऐड में नीचे एक पतली सी लाइन लिखी है, उसमें लिखा है कि यहाँ इसमें नींबू ऐड नहीं है। लेकिन हम बड़ी चीज देखते हैं, जब फिगर बता रहे हैं वो लोग, इतना सारे लेमन बता रहे हैं, एक व्हाइट शर्ट बता रहे हैं, तो हमें शर्ट दिख रहा है, लेमन दिख रहा है, वो छोटी सी लाइन को हम इग्नोर कर देते हैं जहाँ पे लिखे है कि इसमें लेमन नहीं है, मतलब उसमें सिर्फ केमिकल्स हैं। ऐसे ही कई सारे ड्रिंक्स के ऊपर लिखा होता है, अगर हम प्रॉपर पढ़े, मगर हम क्या देखते हैं, उसको फोटोज देखते हैं और इम्प्रेस हो जाते हैं। तो ये चीजें करना है हमें। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? जंक फूड मैंने करा, प्रिजर्वेटिव जो भी चीज है, जैसे मैं बात कर रही थी टोमेटो केचप की, टोमेटो केचप में इतना प्रिजर्वेटिव डालते हैं। अगर हम टोमेटो केचप घर में बनाते हैं तो सिर्फ 7 या 8 डेज तक खा सकते हैं फ्रिज में रख के। 8 डेज से ज्यादा भी अगर फ्रिज में रखते हैं तो उस पर लेयर आ जाती है, वो खराब हो जाता है। ऐसा प्रिजर्वेटिव धूप में रखे हुए, टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है, और महीनों से आप रखते हैं, 3 साल का टाइम रहता है उस पर, हम लाके खा रहे थे, उसमें कितने केमिकल्स उन लोगों ने डाले होंगे जो हम लाके खा रहे हैं। तो कभी भी देख संभल के करें, और चीजों को जितना हो सके पॉसिबल अवॉइड करें, घर में बना ले कुछ चीजें। नेक्स्ट देखते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल चेंजेस में आ जाता है लेट ईटिंग। मैंने आज के फोटोज में देखे, थोड़ी देर टाइम मिला, मैं डीपली ऑब्जर्व कर रही थी चीजों में कहाँ गलती हो रही क्या है। कोई 11 ओ क्लॉक को ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, कोई 10:30 कर रहे हैं, 10 ओ क्लॉक तक करें तो बेहतर है। 10:30 और 11 ओ क्लॉक अगर हो जाते हैं तो वो स्नैक्स के टाइम पे आ जाता है। आपने डिनर 7:30 ऐसा करा, तो ब्रेकफास्ट 7:30, 8:30, 9:30 तक कर ले। ठीक है, 10:30, 11:30 तक ना जाए, 11:30 को आप जा रहे थे तो स्नैक्स का टाइम आ जा रहा है। हमेशा टाइम पे ही हो रहा है, कभी कभार जरा देर जी हो हाँ, जाए। नहीं हाँ, तो 11:30 तक ना जाए, मोस्टली कोशिश करें कि नाइन हाँ, थर्टी या 10 तक कंप्लीट कर दें। 10 काम हो को रहा थोड़ा है। साइड में रखें, हाँ, टाइम थोड़ा साइड में रखें, मगर आप वो टाइम पे खा लें, फिर अपना काम कर लें। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्ट्रेस का लेना। किसी भी चीज का स्ट्रेस लेते हैं तो वो चीजें हमारे गट को खराब करता है। हमारा जो भी हम खाते हैं, स्ट्रेस में अगर हम खाते हैं तो जो खाना हम खा रहे हैं पेट में रह के सड़ जाता है, वो डाइजेस्ट नहीं होता। डाइजेस्ट नहीं हो रहा मतलब वो ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, उसमें जो भी चीज है वैसी ही उसमें रह के सड़ जाती है। उसकी कुछ भी खूबी है, उसके अंदर खाने से फायदा होता है, वो हमारे ऑर्गन्स फायदा नहीं उठा पाते। ठीक है, तो स्ट्रेस को कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं? कभी कभी एक छोटी सी एक्सरसाइज है, आप लोग ट्राई करें। अभी सिर्फ छोटा सा हिंट दूंगी, कभी एक क्लास में उसका डिटेल बोलूंगी। कभी ऐसा स्ट्रेस आता है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है किसी भी बात के बारे में, आप सिर्फ एक एक्सरसाइज करें। वो एक्सरसाइज होती है, किसी प्रॉब्लम अगर सोचिए, आपको कुछ ने कुछ बोला बोलो, तो 1 सेकंड के लिए आप पास करें अपने आप को, आपके माइंड को पास करें, एक डीप ब्रीथ लें, उसके बाद सिर्फ नंबर्स काउंट करें, 5 4 3 2 1, और अपने माइंड को दूसरे टॉपिक पर कन्वर्ट करें। स्ट्रेस के टाइम पे नहीं होता है, मगर जब प्रैक्टिस करोगे, आप डेली करोगे तो इजी हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस 1 सेकंड अपनी डीप ब्रीथ लेना है, 1 टाइम कामली, उसके बाद 5 4 3 2 1, इतना ही काउंट करना है, और अपने आप को वो टॉपिक से चेंज करना है, आपका स्ट्रेस एक चुटकी में कम हो जाएगा। और ये 5 4 3 2 1 के मायने भी हैं, मैं उसको डिटेल में फिर कभी बताऊंगी। ठीक है, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है माइंड।
और स्ट्रेस बिल्कुल चले जाता है। और जब स्ट्रेस नहीं होगा तो हैप्पी हार्मोन्स आपके पास रहेंगे, आपकी कोई हेल्थ पे गड़बड़ी नहीं होगी। नेक्स्ट लाइफस्टाइल का केस कॉज क्या होता है? हमें फाइबर नहीं ली। अगर हम फूड में फाइबर नहीं रखते हैं, कोई से भी मेन मील 3 होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ये 3 टाइम्स हम अगर विदाउट फाइबर के काम कर लेते हैं तो सिर्फ जो खाना हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं वो ग्लूकोज बढ़ा रहा है। ग्लूकोज जब जरूरत से ज्यादा हो जाता है, उसके बाद हमने वॉकिंग नहीं की, उसके बाद हमने कुछ काम नहीं किया, हम बैठ के हैं, तो वो जो ग्लूकोज बढ़ के है हमारा, वो फैट में कन्वर्ट हो रहा है। फैट क्या करेगा फिर? हमारा वेट बढ़ाएगा, हमारी बॉडी का शेप बढ़ाएगा। ये सब चीजें फिर हमें दिखना शुरू हो जाएंगी। तो फाइबर हमेशा रखें, पहले फाइबर है। और स्नैक्स में 2 घंटे पहले, 1 घंटा पहले आप फ्रूट्स खा सकते हैं, उसके बाद खाने से पहले फाइबर खा सकते हैं। ये पूरा हमारे पेट में फाइबर का काम करेगा, जिससे विटामिन जाएंगे, उसके अंदर के एंजाइम जाएंगे हमारे बॉडी में, हमारा गट बैक्टीरिया अच्छा रहेगा। और जो भी हम कार्बोहाइड्रेट लास्ट में खाते हैं वो ग्लूकोज उतना ही ऑब्जर्व करेगा, स्लोली को हमारे ब्लड में भेजेगा। और जब स्लोली ब्लड में भेज देता है तो शुगर स्पाइक नहीं होती है, एनर्जी स्लोली हमारे बॉडी में जाते रहती है, और हम दिन भर हम एक्टिव रहते हैं। नेक्स्ट आता है लो वाटर इनटेक। अगर हम पानी बहुत कम पीते हैं तो भी हमारे को प्रॉब्लम हो जाती है गट में। तो पानी का इस्तेमाल बराबर करें, मिनिमम 3 लीटर पानी। और ये कैसे होता है? जब एक ही बर्तन में सब लोग पानी पीते हैं, जग भर के रख दिया, किसी को प्यास लगी पानी पी रहे हैं, तो उससे आप 3 लीटर पानी कैसे पियोगे आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं कहती हूँ, या आपके लिए अपना जग सेपरेट रखें, या आपके लिए 3 बॉटल्स भर के आपके अपने लिए रखें। जब भी आप पानी उसमें पीते हैं उसी बॉटल में से, तो आपको पता चलेगा कि आपने 2 घंटे 3 घंटे में कितना पानी पिया। और ये प्रैक्टिस करने की बहुत अच्छी आदत है। आप अपने लिए कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए भी बता सकते हैं कि आपकी ये 2 बॉटल है बेटा, आपको इसी में से पानी पीना है, तो आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे कितना पानी पी रहे हैं। मोस्टली बच्चे पानी जरूरत के बराबर नहीं पीते। ठीक है, नेक्स्ट कॉज देखते हैं कैसा क्या होता है। मेडिकल कॉजेस क्या होते हैं? गट खराब जो हमारा रहता है, सबसे फर्स्ट पोजीशन पे आता है एंटीबायोटिक्स। जो एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक खा लो, हर चीज में बोलते हैं ना, बुखार आ गया 3 दिन तक कम, यार एंटीबायोटिक ला के खा लो। ये बहुत इजी हो गया है इंडिया में। वेस्टर्न कंट्रीज में, यूएस में एंटीबायोटिक्स नहीं देते हैं, बिल्कुल भी नहीं देते हैं। जब तक ये बहुत सीवियर पोजीशन ना हो, बहुत सारा उन लोगों को टेस्ट कर लिया, कोई चीज काम नहीं हो रही है, तब एंटीबायोटिक देते हैं, नहीं तो एंटीबायोटिक नहीं देते। सबसे ज्यादा वर्स्ट हमारा बैक्टीरिया को कर देता है। नेक्स्ट आता है लाइफ मेडिकल कॉजेस में हमारे हार्मोन्स को इम्बैलेंस होना। अगर हमारे हार्मोन्स सेट नहीं है, जैसे मैं बार बार कहती हूँ, कॉर्टिसोल सेट नहीं है, हैप्पी हार्मोन ज्यादा नहीं है, तो फिर हमारा जो भी हमने खाया वो हमारे गट में ऐसे ही पड़ा रहेगा, वो ब्रेक डाउन नहीं होगा। जब वो ब्रेक डाउन नहीं होगा तो फिर हमारे गैस, ब्लोटिंग, एवरीथिंग शुरू हो जाएंगे। जब खाना सड़ जाता है क्या करते हैं, उसमें से गैसेस निकलती है, वो गैस फिर हमारी बॉडी में फिरती रहती है। तो ये चीजें हमने देखी गई है ज्यादातर। और इससे क्या प्रॉब्लम, जैसे मैं बताती हूँ बार बार, जैसे भी चीज पेट में रह गई प्रॉब्लम कर रही है। फिजिकली क्या प्रॉब्लम कर रही है? ब्लोटिंग हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, गैस हो रहा है, एसिडिटी हो रहा है। और ये बहुत दिनों के बाद ऐसा होता है, 3 महीने 4 महीने आपके साथ गड़बड़ हो रही है, आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, खाना पीना सही नहीं है, 3 4 महीने के बाद आपको दिखेगा। लेकिन हमारी सोच कैसे जाती है कि कल मैंने क्या खाया, मुझे गैस हो गई, मुझे ये चीज नहीं बनती, ये खाने से गैस होती। सिर्फ एक चीज से गैस नहीं होती है, आपका पूरा आप लाइफस्टाइल देखिए, 3 महीने पहले से आप क्या क्या चेंजेस आप में है, क्या क्या चीज आप रेगुलर खाते हो, जो हमारी बॉडी को इम्पैक्ट कर रहा है। इससे डिसीजेस क्या आते हैं? पीसीओएस, पीसीओडी, थायराइड, डायबिटीज, ओबेसिटी, स्किन के प्रॉब्लम ज्यादातर। इसलिए हम ये चीजों को क्या कहते हैं, ऐसे डिसीजेस को? ये कोई बीमारी नहीं है, ये लाइफस्टाइल डिसीजेस है। और जो चीज लाइफस्टाइल डिसीज बनती है वो लाइफस्टाइल से ठीक भी हो जाती है, वो उम्र भर अपने साथ ही रहती है। जब हम अंदर चेंजेस लाते हैं वो ठीक भी हो जाती है। और इमोशनल प्रॉब्लम्स क्या होती है? जब अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ खाना, हमारा मूड तो खराब होता ही है, हमारी एंग्जाइटी बढ़ जाती है, इरिटेशन सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि अगर गट डिस्टर्ब हुआ, हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, अगर हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए तो हमारी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। और कभी कभी घर में किसी के साथ ऐसा होता है, तो हम लोगों ने सुना भी होगा ज्यादा,
हम कहते हैं कि नहीं ये पहले बहुत अच्छे थे, पता नहीं आजकल ऐसा रहते हैं। हम उनका रूट कॉज नहीं पकड़ पाते कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, क्या चीज हो रही है उनके अंदर, बॉडी के अंदर क्या चीज ऐसा चल रहा है कि वो सही बिहेव नहीं कर रहे। तो रूट कॉज पे जाना चाहिए, रूट कॉज पे जाना चाहिए कि खाने पीने को उनको गैस प्रॉब्लम हो रही है, ब्लॉटिंग हो रही है, पेट में कुछ हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, क्या चीज ऐसी हो रही है। उसके ऊपर फिर हम लाइफस्टाइल की चीजें चेंज करेंगे, जैसे खाने के फौरन बाद वॉकिंग करना है, खाने को करेक्ट तरीके से खाना है। तो ये चीजें स्लोली कम होती है, और जब गट ठीक हो गया तो उनका मूड ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। आप ये एक्सपेरिमेंट घर में किसी के साथ भी कर सकते हैं। किसी को आपको दिख रहा है कि बच्चा चिड़चिड़ा बहुत है, तो उसका खाने का पैटर्न चेंज करें, उसको मतलब लाइफस्टाइल सही बताएं उनको, तो देखो फिर आप बच्चे कैसे चेंज होते हैं। और इसके मतलब ज्यादातर हम देखते हैं रोज, अगर ये कैसे पता चलेगा कि हम चीज ये कर रहे हैं और पता हम हमारा पेट सही है या नहीं है, तो हमारा गुड बैक्टीरिया प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है। इसके लिए छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे रोज आपका पेट क्लीन हो रहा है नहीं हो रहा है, खाने के बाद हेवीनेस फील हो रही है नहीं हो रही है, खाने के बाद अगर ज्यादा हेवीनेस फील हो रही है मतलब गुड बैक्टीरिया कम है, बैड बैक्टीरिया ज्यादा है। और कुछ भी खाते हैं रेगुलर ब्लोटिंग हो रही है, गैस हो रही है, इसका मतलब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सीधे से काम नहीं कर रहा। स्किन इरिटेशन कुछ हो रहा है, स्किन के प्रॉब्लम्स कुछ हो रहे हैं, या एक्नी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो भी हमारा गट ठीक नहीं है। और जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, मूड स्विंग हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, चिड़चिड़ापन है, हर चीज पे गुस्सा आ रहा है, अच्छी बात पे भी सुनना दिल नहीं कर रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं आपके गट में कुछ प्रॉब्लम है। तो सिर्फ अगर आप मोटे हो तो आपका प्रॉब्लम वेट नहीं है, आपका क्या प्रॉब्लम होता है, गट आपका इम्बैलेंस है, गट सही नहीं है, तो फिर आपके साथ ये सब प्रॉब्लम होगी। क्योंकि ना वेट लॉस हम ज्यादातर कब करते हैं, जब हमें कुछ ना कुछ उसके साइड इफेक्ट दिखना शुरू करते हैं। नहीं तो अगर बढ़ा हुआ वेट में हमारे को कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हम चल फिर सकते हैं, नीचे बैठ के इजी उठ सकते हैं, गैस नहीं है, ब्लोटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर वेट बढ़ के भी रहा तो हमें क्या इश्यू है ना। हम अगर वेट कम करने के लिए काम करते हैं, वेट कम करना चाहते हैं, डॉक्टर्स बोल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हमारे बॉडी के अंदर प्रॉब्लम हो रही है। और ज्यादातर प्रॉब्लम यही होती है, गैस की ज्यादातर प्रॉब्लम होती है, लेडीज को पीसीओएस पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, गैस एसिडिटी ज्यादा हो जाती है, मूड स्विंग हो जाते हैं, चिड़चिड़ा रहना शुरू हो जाते हैं, और अपना काम खुद ही से नहीं कर पाती ज्यादातर। हर चीज के लिए दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता है। तो ये सब सिर्फ कब होता है, जब हमारा गट ठीक ना हो, जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक ना हो। तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हम कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या क्या हम स्टेप उठाए कि हम अपने अंदर से सेहतमंद रहे, हम जो भी खाएं वो उसकी चीजें हमारी बॉडी को लगे, हमारा ब्लड उसको ऑब्जर्व करे। तो फर्स्ट क्या करना है, हमें अपने डाइट में जो भी हम खाते हैं डेली, किसी भी एक टाइम या दो टाइम फर्मेंटेड फूड का इस्तेमाल करें। जैसे कि चीले जो भी डालते हैं आप, मिलेट्स के दालें अलग अलग चेंज करके डालें, उसमें प्रोटीन ऐड करें, दालें मिला दें, वो एक फर्मेंटेड फूड हो जाता है। आप छाछ कंपलसरी रखें, तो बेस्ट टाइम दोपहर का होता है, दोपहर में आप छाछ की एक गिलास छाछ कंपलसरी पिए। अभी तो समर का मोशन है, मतलब सबको दे सकते हैं आप घर में, तो जग भर दो जग भर बना के टेबल पे रखें, ऐसी जगह रखें सामने दिखना चाहिए, तो हम हिलते जाते फिरते बच्चों को बोल सकते हैं हम पी सकते हैं। आपने बनाया उसको रखा फ्रिज में रख दिया, और आप काम पे हैं, फ्रिज में जब भी याद आएगा तो खुशबू से जाके हम लेने के लिए हमें देर लगेगी, या हम नहीं बोलते हैं, थोड़ी देर से पी लेंगे, हमारा माइंड कहता है कि भी आराम से बैठ के रहो, कहाँ उठ के जाओगे। होता है ना ऐसा, कभी कभी प्यास लगती है, फ्रिज में पानी है, कोई देने वाला नहीं है, तो फिर हमारा माइंड क्या होता है, नहीं बैठ के हो बैठो, कहाँ भी जाओगे, उठे जब जाके पी लेना। तो इन चीजों को अवॉइड करने के लिए जहाँ पे आप बैठते हो वहां पे स्टूल रखे, या आपके आजू बाजू कुछ चीज रखे। देखो नीटनेस बहुत अच्छी चीज है, करना चाहिए, मगर नीटनेस के नाम पे चीजें हमारे सामने ना दिखें, हम उसको इस्तेमाल नहीं करें, तो वो बेकार हो जाता है। तो पानी को हर जगह जैसे अवेलेबल हो सकता है रखने की कोशिश करें, पानी हो या छाछ हो, समर में सबसे बेस्ट होता है। समर में कोल्ड ड्रिंक्स के बदले, जो जो पैक्ड ड्रिंक्स आते हैं उसके बदले आप ये चीज इस्तेमाल करें, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका डिहाइड्रेशन बराबर रहेगा। नेक्स्ट स्टेप होता है फाइबर को लेना।
हमेशा अपने मेल मील में फाइबर इस्तेमाल करें, अपने स्नैक्स में फाइबर की चीज फ्रूट्स इस्तेमाल करें, जो फाइबर का काम करेगा, आपको विटामिन पूरे देगा, आपकी स्किन अच्छी रहेगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। नेक्स्ट स्टेप आता है गट को ठीक करने का, शुगर आइटम्स कम करना है, चीनी को कम करना है, जो मेन मेड चीनी है उसको तो बंद ही कर दें आप। और दूसरी चीज जो पेट में जाके जो ग्लूकोज बढ़ाने का काम करती है, जैसे रिफाइंड तेल, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड प्रोसेस फूड, रिफाइंड आटा, जैसे कि मैदा है इसका एग्जाम्पल, ग्लूटेन वाली चीजें जैसे गेहूं हो गया, इन चीजों को थोड़ा कम करें। नेक्स्ट, जैसे मैंने अभी बताया कि पानी हर जगह रखना है, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है हमेशा, पानी बॉडी का पानी कम होने नहीं देना, क्योंकि जब बॉडी का पानी कम होता है ना, हमारे ब्रेन सबसे ज्यादा पानी इस्तेमाल करता है, हमारे ब्रेन में सबसे ज्यादा पानी होता है, ब्रेन में बैकबोन में सबसे ज्यादा पानी, एक लेयर होती है जेल जो उसको प्रोटेक्ट करती है। तो अगर आप पानी कम पियोगे तो आपकी पूरी चीज पे इम्पैक्ट करके आपके ब्रेन पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो हमेशा पानी को बराबर पिए। नेक्स्ट, जैसे मैं टाइम के बारे में बताती हूँ, स्टेप 5, ईट ऑन टाइम। सिर्फ ये 5 चीजें आप अपनी बुक में लिख लें या फ्रिज पे लगा के लिख दें, इस चीज के ऊपर अगर आपका करना है तो आपकी डाइट 2 मिनट में अच्छी हो जाएगी, और आप रेगुलर उस पर काम करोगे तो आपको किसी डाइटिशियन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पूरे चीज सीख चुके हो अच्छे से। फर्मेंटेड फूड डेली रखना है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, फाइबर जरूर ऐड करना है, फाइबर के फ्रूट्स, स्नैक्स में फ्रूट्स एक जरूर रखना है, कंपलसरी दिन में कंपलसरी 2 फ्रूट जरूर खाए, मॉर्निंग स्नैक्स, इवनिंग स्नैक्स। शुगर को कंट्रोल करना है, शुगर पर कंट्रोल, सिर्फ चीनी नहीं होती, आप लोगों ने सीखा, शुगर का मतलब जो भी रिफाइंड होके आता है ब्लड में जल्दी जाता है। फोर्थ स्टेप, हाइड्रेटेड रहना है, पानी कंपलसरी बराबर पीना है। लास्ट, ईट ऑन टाइम। अल्लाह ताला ने टाइम का निजाम बनाया है, उसको फॉलो करें बस। जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, अज़ान होते ही फौरन ठहर जाते हैं कि ये टाइम हमारे लिए मुकर्रर है, खाने पीने का यही टाइम रखें आप ऐसे, ये टाइम खाने का है, मुझे खा लेना चाहिए। बहुत इजी हो जाता है जब हम सिस्टमेटिक उसको फॉलो करते हैं। लेकिन एक चीज याद रखें, अगर आप सिस्टमेटिक फॉलो कर रहे हो मगर उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, मोटिवेशन, आज मैं आपको बोल रही हूँ 21 डेज तक मैं आपको कंसिस्टेंटली मोटिवेट करूंगी, जितना मैं हो सके कोशिश करूंगी अपनी लाइफ को चेंज करें। 22, 23, 24, 25 के बाद फिर अब अगर अपनी रूटीन पे आ गए, वही सुबह का नाश्ता 11-12 बजे हो रहा है, वही लंच छाछ बनाने में बुद्धि कभी बन के नहीं है, चलो आज ऐसे ही खा लेंगे, ऐसे जब करते हैं ना तो धीरे 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 आदतें फिर बुरी तरफ चले जाती है। तो जो भी आप करें उसको कंसिस्टेंट रखें हमेशा, और कंसिस्टेंट रखने के लिए हमें नोटिस बोर्ड जरूरी है, या फ्रिज पे रखें या किचन के गैस पे रखें, जो भी चीज हमें दिख रही है, ये 5 वर्ड्स आप अपने पास रख लें, देखते ही आपको करें नहीं ये तो खाना ही है। फाइबर के लिए कुछ नहीं है, कोई लाने वाली नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है, तो घर में प्याज होती है, घर में अगर छोटे पौधे लगाए तो पत्ते मिल जाते हैं, कोई से भी चीजें बना सकते हो, हरा धनिया, पुदीना, कभी पालक है तो पालक ले लिया, नहीं है तो और कोई पत्ते की वाली भाजी ले ली, कुछ भी नहीं है अगर घर में छोटे पौधे हैं जो खा सकते हैं, और वो छोटे माइक्रो ग्रीन्स आते हैं वो भी घर में लगा सकते हैं आप, मेथी हो, हरा धनिया हो, मिलेट्स हो, कोई से भी पौधे छोटे से डाले तो घर में ही बन जाता है किचन गार्डन, अच्छा कुछ ना कुछ ले सकते हो उससे। फ्रूट्स ले लें, मॉर्निंग स्नैक्स, इवनिंग स्नैक्स, फ्रूट खाए, अच्छा फाइबर मिलता है। तो ये 5 चीजें आप करते हैं तो रूटीन आपका ऑटोमेटिक आपका डाइट सेट हो जाएगा, और जब डाइट सेट हो जाता है तो गट अपने आप ठीक हो जाता है। और ये सब ठीक होने के लिए एक चीज जरूरी है, आपको खुश रह के खाना है। आप पूरी चीज फॉलो कर रहे हैं और खाना खाते जब आपका दिमाग कहीं है, आप कुछ बोल रहे हैं या किसी से नेगेटिव बोल रहे हैं, या फोन पे बात लग गई किसी की, कुछ किसी के बारे में बुरा बोल रहे हैं, और आपकी अगर कांच की गिलास वहीं पे है और आपके सामने पानी है, वो पानी के सामने आप नेगेटिव बात कर रहे हैं, ऐसे खाना खा रहे हैं, तो ना खाना डाइजेस्ट होगा, और जो भी आप पानी पीते हैं, पानी वाइब्रेशन ऑब्जर्व करता है, जो भी नेगेटिव बोलो या पॉजिटिव बोलो पानी के अंदर जाती है वो चीज, और वो अगर फिर पानी आप पी रहे हो तो आपके अंदर भी वही नेगेटिव एनर्जी जा रही है, और इस पे रिसर्च हुई है कि ये काम करता है, पानी भी काम करता है। अगर आप नेगेटिव ज्यादा बोलेंगे पानी के सामने बैठ के, वही पानी पियेंगे तो फिर वो नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर जाएगी।
इसलिए ज्यादा कहते हैं मैक्सिमम खाना खाते जब बात ना करें, बात अगर करनी है तो खुशी वाली अच्छी वाली बात करें। तो जो भी हम खा रहे हैं ना उसका इफेक्ट बहुत अच्छा पड़ता है। अच्छी खुशी वाली बात करते हैं, खाने को खुश होके खा रहे हैं, तो वो अच्छे से कन्वर्ट होगा, उसकी एनर्जी ज्यादा हमारी बॉडी ऑब्जर्व करेगी। और ये सब चीजें रिसर्च हुई हैं इसके ऊपर। जब भी हम सुनते थे हम कहते थे हाँ कुछ भी बोल दिया, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, ये रियल में होते हैं सब। आप नेगेटिव एनर्जी लेके कभी खाओगे तो उससे हेल्थ नहीं बनेगी। ठीक है, तो आज का कल का हम लिखते हैं सैंपल डाइट प्लान, कल आपको क्या करना है। रेडी है, हम सब बता दें। गुड। तो कल की गट हीलिंग डाइट के ऊपर है, कैसे हम हील कर सकते हैं। मॉर्निंग में कुनकुना पानी आप जैसे रेगुलर लेते हो ले सकते हो, उसके साथ रात में कोई भी बीज, सनफ्लावर बीज है, पंपकिन सीड्स हैं, कोई भी सीड्स आप ले सकते हो, लेके उसको सोक करें 2 स्पून। हाफ हाफ ग्लास पानी ले सकते हैं, नहीं तो 1 कप पानी ले सकते हैं, मीडियम साइज का जो कप होता है। उसमें सीड्स को रात में भिगा देना है, सुबह में कुनकुना पानी पीना है। उसके थोड़ी देर बाद आप सीड्स खा लें, अच्छा चबा के खाएं। फिर फर्मेंटेड फूड्स में आ जाता है, जैसे इडली आ गया, पोहा भी आ जाता है। पोहा को थोड़ी देर पानी में भिगा के रखते हैं, फिर निकाल देते हैं, फिर उसको आप पोहा बनाते हैं। नहीं तो डोसा बना सकते हैं, वो भी फर्मेंटेड में आ जाता है। ओट्स बना सकते हैं। ठीक है, ओट्स, प्लेन ओट्स बना के आप पतली थोड़ा दे कप 1 चमचा दही डाल के पानी डाल के पतला करके भी बना सकते हैं। मिड मॉर्निंग में एक फ्रूट्स कंपलसरी लेना है, कोकोनट वाटर लेना है। 1 ग्लास कोकोनट वाटर, एक फ्रूट जो भी आपके चॉइस का, फुल फ्रूट एक, ऑरेंज ले लो, एप्पल ले लो, पाइनएप्पल ले लो। पाइनएप्पल ले रहे हो तो मीडियम बाउल ले लो। जो भी आपके करीब मिलता है, आपके सीजन में लगा हुआ है, मैंगो ले रहे हैं मैंगो ले लो आप। मैंगो को याद रखें कम से कम 12 to 15 आवर्स पानी में भिगा के खाएं। बहुत ज्यादा उसमें कार्बोहाइड्रेट डाल रहे हैं, बहुत ज्यादा हीट उसमें डाल रहे हैं पकने के लिए। लंच में कंप्लीट फूड चाहिए मुझे लंच में। बटर मिल्क, फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स। और फाइबर करी के साथ जो मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स का आप कुछ ना कुछ चाहिए खाने के लिए, तो करी जो भी बना रहे हैं वो खा सकते हैं। देखें कि उसमें ऑयल ज्यादा ना हो, घर में अगर बन रहा है ऑयल बहुत ज्यादा है तो ऊपर से ऑयल हटा के नीचे से आप सालन दे सकते हैं। चिकन बन रहा है, 2-3 पीस चिकन के खा सकते हैं। मटन पीस बन रहा है, 2-3 पीस मटन के खा सकते हैं। कोई मुश्किल, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा कि आपको पहले फाइबर खाना है, फिर प्रोटीन खाना है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स किसी भी तरीके के साथ खा सकते हैं। बीच बीच में बटर मिल्क पीना है, 1 से 2 ग्लास पानी पी सकते हैं बटर मिल्क। पानी 3 लीटर कंपलसरी पी। 2 लीटर प्लेन वाटर करके 1 लीटर बटर मिल्क मिला के भी पी सकते हैं। डिनर क्या करना है, अच्छा इवनिंग स्नैक्स क्या करना है। फिर बटर मिल्क साथ में पी सकते हैं, स्प्राउट्स पी सकते हैं, स्प्राउट्स को स्टीम करके खा सकते हैं। स्प्राउट्स भी अगर एक बार आप बनाओगे तो मिनिमम 1 हफ्ते तक आप रख के खा सकते हो, सिर्फ एक बार करके। उबले हुए चने हैं तो चने को उबालो, या छिलके वाली कोई भी दाल है उसको भी उबाल के रख सकते हैं आप एक साथ। हर दूसरे दिन खा सकते हैं उसे। सुबह में फ्रूट के साथ कोकोनट वाटर रखें, शाम में स्प्राउट्स के साथ बटर मिल्क रखें। बटर मिल्क सिर्फ सुबह शाम नहीं है, दिन भर कितने बार भी पी सकते हैं। तो 1 लीटर बटर मिल्क बना ले, 2 लीटर वाटर रखे अपने पास। डिनर में लाइट खिचड़ी बना दे। लाइट खिचड़ी बनाने का मतलब चावल की क्वांटिटी कम हो, मूंग की दाल ज्यादा हो, उसको आप एक साथ खिचड़ी बना के खा सकते हैं। सूप कैसा है, सूप बनाते हैं, सूप बना लेके पी सकते हैं। खिचड़ी सॉफ्ट खिचड़ी ज्यादा बेहतर करती है रात में। सॉफ्ट खिचड़ी का मतलब ये है जो चावल बहुत ना सारे ना हो, चावल अच्छा सा अच्छा पक जाए, नरम हो जाए, जैसे गुल्लती टाइप हो जाते हैं, ऐसे टाइप हो जाए।
ठीक है, लिखा सबने? इसके इंपॉर्टेंट टिप्स थोड़े बताऊंगी जिसे आपको फॉलो करना है। जैसे स्टार्ट विथ स्मॉल क्वांटिटी। अगर स्टार्ट तो आप लोग तो रेगुलर कर रहे हो, 1 ग्लास बटर मिल्क पी सकते हो। किसी को दही पसंद नहीं है तो बहुत कम क्वांटिटी से हम उनको आदत डालते हैं कि यूज करें। और होममेड फर्मेंटेड आइटम ज्यादा बेहतर होते हैं। और याद करें कि सिर्फ खाना ही नहीं, कुछ चीजें छोड़ना भी हमारी हेल्थ को अच्छी करती है। तो इसीलिए हमें पैक्ड आइटम्स, रेडीमेड फूड आइटम्स हमें अवॉइड करना है। प्रीबायोटिक ड्रिंक के नाम पे जो पैक बॉटल्स में आता है बटर मिल्क, वो बिल्कुल नहीं पीना है। बिल्कुल भी नहीं पीना है, और अपने बच्चों को भी नहीं पिलाना है। इतने सारे एविडेंस आ रहे हैं उसके, जो अंदर फंगस उसमें लगा हुआ रह रहा है। बेहतर है घर में बनाए। कोई भी पैक्ड आइटम, कितनी भी खूबसूरत बॉटल है, उसके अंदर उतना ही गंदा माल है। कभी इस्तेमाल ना करें, ना अपने लिए ना बच्चों के लिए। और जो इम्पोर्टेंट बात सबसे ज्यादा होती है कि कंसिस्टेंसी इज द की। आपको इसे रेगुलर फॉलो करना है अपने गट को ठीक करने के लिए। बाजी पोहा 1 कप, 1 कप ले सकते हैं, मतलब बगैर उसको भिगाए के पहले। इसकी भी क्वांटिटी रहती। हाँ, भिगा भिगा मतलब पकाने के बाद आप मीडियम बाउल ले लो, 60 ग्राम ऐसा ले लो। अच्छा। पकाने से पहले आपका कप का क्या साइज है इस पर वो रहेगा ना, मतलब कितना जी हाँ। बनता है। पकने के बाद मीडियम बाउल फुल ले सकते हो। आज आपने क्या क्या चीज के बारे में देखा? गट हील होता है, बॉडी हील होती है। अगर आपका गट ठीक नहीं है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। इसमें हेयर फॉल भी एक मेन प्रॉब्लम होता है। जब ज्यादा हेयर फॉल होता है तो वो गट से रिलेटेड होता है। सही बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया सही नहीं है तो हेयर फॉल में भी देखोगे आप। और ज्यादातर प्रॉब्लम ये नहीं होती कि नॉलेज नहीं है। नॉलेज मिल जाती है, अच्छी से मिल जाती है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती। सही है गलत है? नॉलेज तो हमें बहुत जगह मिल जाती है। मोटिवेशनल रील्स तो बहुत है, आ जाते हैं, हम घंटों देख सकते हैं उसे। लेकिन हम फॉलो नहीं करेंगे तो वो सब बेकार। और ये फॉलो करने का सिस्टम ही हमारा 21 डेज हेल्दी लाइफस्टाइल चैलेंज है, ताकि आप सीख जाएं, उसको फॉलो करें। और 21 डेज अगर कंटिन्यू करते हैं तो एक हैबिट बन जाती है, हमें करने की आदत हो जाती है चीजें। और उम्मीद करती हूँ आप लोग सब फॉलो करेंगे ये सब। इंशाल्लाह। बहुत इजी चीजें हैं। कहीं पे कुछ हार्ड दिखा किसी को? नहीं नहीं। कि ये चीज बोल दी, ये कहाँ से लाएंगे, कैसे खाएंगे? ये नहीं बनाने नहीं। के बोल दिया घर वालों के लिए पकाना है, अपने लिए कैसे पकाएंगे? ज्यादातर जो पहले डाइट्स हमने देखते थे, डाइटिशियन के पास जो 10,000 20,000 दे के डाइट लेके आते थे, उनके लिए यही रहता था कि आपको ये पका के खाना है। एक तो पहले मोटा पैसा गया, उसके पकाने का काम एक्स्ट्रा लग गया। फिर सब लोग अच्छी चीज खा रहे हैं, हम लोग नहीं खा रहे हैं, ये एक मुश्किल हो गई। और ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास आए हैं जिन्होंने कहा कि हमने फलाना से डाइट ली थी, हम पकाने पे थक गए, रिजल्ट पूरा नहीं आया, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन चीजें दे दी, बहुत सारी चीजें बाई करना पड़ा। तो हमने कहा हमारा सिस्टम थोड़ा उल्टा है। क्योंकि जो भी घर में पक रहा है, दस्तरखान पे सबके साथ बैठ के आप वही चीजें खाएं, फिर आप अपनी हेल्थ ठीक करें। हाँ, इसमें हम चेंजेस देते हैं। जैसे फैटी लिवर ग्रेड 2 का अगर हो गया तो हम उनमें फिर चेंज करते हैं कि आपको ये चीज खानी है। सब लोग अगर ये खा रहे हैं तो आप उसमें से सिर्फ ऐसा खा लें, जिसे हम कस्टमाइज करके देते हैं। डायबिटीज HbA1 बहुत ज्यादा है, तो फिर हम बताते हैं सबके लिए, अगर चावल ऐसा खा रहे हैं तो चावल को इस मेथड से बनाए, फिर ऐसा खाएं। ठीक है, किसी का कुछ एक ये व्हाइट चावल के बजाय ब्राउन राइस सही रहता बाजी। ब्राउन राइस जो खाते हैं आजकल। जी। आवाज नहीं आ रही बाजी आप। एक सेकंड देना, मेरे को एक कॉल आ रहा है अर्जेंट, मैं अभी करती हूँ। अभी बोलती हूँ आपका आंसर।
जी हाँ, सॉरी, एक क्लाइंट का फोन था। तो हम कहाँ पे बात कर रहे थे? राइस का पूछी थी वजह। जी हाँ, राइस का आपने पूछा था ना। ब्राउन राइस जो बोलते हैं ना, ब्राउन राइस डेली नहीं खा पाते। कोशिश करें तो खा सकते हैं, कुछ लोग बहुत ही ज्यादा कोशिश करके खाते हैं, मगर हम खुशी से नहीं खा पाते कभी कभी ब्राउन राइस। तो सिंगल पॉलिश राइस आप लें तो बेहतर है, उसमें फाइबर रिच मिलेगा आपको। अच्छा। तो बिल्कुल ब्राउन राइस जो कच्चा, बिल्कुल ब्राउन कलर का जो होता है, डार्क ब्राउन कलर का, ब्लैक कलर का ऐसा होता है, वो कुछ क्वांटिटी में खा सकते हैं। और डेली अपन खाने का जो है, डेली हम सबके साथ खा रहे हैं तो नहीं खा पाएंगे। ठीक है, तो सिंगल पॉलिश राइस ले सकते हैं उसके लिए। बहुत ज्यादा पॉलिश हो तो सफेद होगा, सिंगल पॉलिश कम सफेद होगा। और बासमती चावल ले सकते हैं, जो भी सिंगल पॉलिश होता है, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा। कोलम ठीक है, राइस अच्छा रहते बोल के सुनी थी मैं, शुगर पेशेंट्स के लिए सही है नहीं? क्या सुने आप? कोलम राइस बोल के आता देखिए, एकदम छोटे छोटे दाने उसके। चाइना राइस भी बोलते हैं उसे। अच्छा। तो बहुत सारे आ गए हैं, क्यों आ गए हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि ये प्रॉब्लम है, लोग ये खाने से डर रहे हैं, तो हम क्यों ना उन्हें कैश कर ले। तभी कोई हैदराबाद में भी बता रहे थे कि कोई एक राइस बेच रहे हैं, वो पुराने तरीके से, मतलब कूट के जो आता है, धान को जो कूट के देते थे ना, मिल में नहीं जाता था, और वो हम्म। इतना ज्यादा रेट उन लोगों ने रखा हुआ है। तो एक क्लाइंट मेरे पास आया कि वो राइस ऐसा है, इतने रुपीस केजी है, फिर हम 1500 रुपये कुछ केजी आ रहा है वो, तो वो लेके खा सकते हैं? तो मैंने कहा अगर कैश है तो आप खा सकते हो, बिल्कुल, मैं क्यों मना करूँ। 1 केजी 1500 रुपीज में आ रहा है, तो आप कितने केजी लाओगे, कितना पे करोगे, सही और है। उसका फायदा कितना होगा? जो नॉर्मल राइस आपके घर में आता है, आप 60 ग्राम उसे खाते हो, सिंगल पॉलिश का ले रहे हो, बेहतर है फुल पॉलिश का ना ले, सिंगल पॉलिश का ले लें। आपको फाइबर मिल जाएगा, आपको एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि फिर बहुत वैसे सारे। जो जी, जो राशन में मिलते हैं वो भी चावल बेहतर रहते हैं वजह। जी हाँ, बेहतर रहते हैं। जो मोटे चावल राशन में आते हैं वो भी सिंगल पॉलिश ही रहते हैं, वो ज्यादा पॉलिश करे हुए नहीं रहते। आज की क्लास कैसी दिखी? कुछ समझ में आया? कुछ डाउट है? मैम खिचड़ी में मूंग की क्वांटिटी ज्यादा और चावल की क्वांटिटी 60 ग्राम्स। हाँ, थोड़ा कम, 60 ग्राम नहीं, पका हुआ आपको 60 ग्राम खाना है, चावल थोड़ा कम लो। आप कप से ले रहे हो, 1 कप बना रहे हो अगर, ठीक है, जी 3/4 कप दाल रखो, हाफ 1/4 कप चावल डालो उसमें। पर उसको थोड़ा जी गुल्लती जैसा होने दो, बिल्कुल हार्ड मत रखो। खिचड़ी हम नॉर्मल चावल चावल दाना दाना खाते हैं ना। जी रात की अगर खिचड़ी खा रहे हैं तो अगर थोड़ा वो ज्यादा पक जाएगा ना, तो डाइजेशन में हल्का होगा, जैसे कि हम लाइट डिनर कहते हैं ना, तो डाइजेशन में कम वो, उसको बहुत एनर्जी नहीं लगेगी उसको डाइजेस्ट करने के लिए। जी मैम ओके। ठीक है, तो इसलिए सूप और पतली खिचड़ी ऐसा इसलिए कहते हैं हम, क्यों, इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। और किसी का कुछ क्वेश्चन, कुछ वो पूछना तो चाहते हैं, सही है, बताना चाहते लेकिन रात के 3-4 बजे फिर भूख लग रही है। एकदम लाइट भी खा रहे तो 7:30 तो खा रहे। हैं? नहीं, आप उठ के थोड़ा पानी पी के सो जाए। हम्म। हमारा दिमाग कहता है कि पी भूख रहे लग पी रही रहे। है। हाँ, पानी पी ले, नजदीक रख ले, पानी पी ले, बिल्कुल पी सकते हैं। बहुत ज्यादा ही भूख लग रही है तो सोने से पहले, अगर 7 बजे आप खा लेते हो, सोने से पहले 9-10 बजे सो रहे हैं, एक मुट्ठी चने खा ले, देर तक फीलिंग रहती है। एक मुट्ठी मखाने खा ले। चने को कैसा खाना है, एक एक करके खाना है, पूरा एक मुट्ठी चना लिया, मुंह में रख के चबा खा लिया, ऐसा नहीं। हमको हम्म। ब्रेन तक जाना चाहिए कि इसने 15 मिनट च्यू करा है, कुछ चीज 15-10 मिनट चबाई है, तो कुछ ना कुछ पेट में गया है। और हमारे पूरे जिस्म पे हमारा वेट कंट्रोल करता है, हमारा पूरी बॉडी कंट्रोल नहीं करती है एक दूसरे पे। हमारा ब्रेन ही बताता है कि हमने कितनी, इसलिए कहते हैं ना, क्वांटिटी कम रखे, टाइम ज्यादा खाएं। 15 मिनट 10 मिनट अगर आप खाना खाते हो अच्छे से चबा के, थोड़ा खाना ही आपको बस हो जाता है। और हमारे ब्रेन को पहुंच पहुंच जाती है कि हाँ, इसने 15 मिनट्स डाइजेस्टिव सिस्टम को यूज किया है, तो इसको प्रॉपर एनर्जी मिल गई। और हमारा ब्रेन नर्व से, मतलब हमें एहसास कराता है कि बस अभी खाना बस। हमारे हम्म। स्टमक हमसे नहीं बोलता है कि बस, हम कितना भी डालो वो तो फिल होता चले जाएगा। सही। कल की डाइट फॉलो करें, फर्मेंटेड फूड कर रखें हमेशा, जैसे इसलिए मैं हमेशा डाइट में कहती हूँ लंच में बटर मिल्क हमेशा रखें।
अस्सलाम वालेकुम मैडम। ये वालेकुम सिंगल सलाम। पॉलिश वाला राइस शुगर वाले खा सकते हैं ना, डायबिटिक पेशेंट्स? मैं तो हर टाइप का राइस शुगर वालों को देती हूँ। ऐसा, हाँ। जी आप जी। क्वांटिटी मायने करते हैं, उससे पहले क्या खाए वो मायने करते हैं। अच्छा अच्छा। इसलिए मैं कहती हूँ ना, आप पहले फाइबर खाएं, प्रोटीन खाएं, उसके बाद आप चावल खाएं। अच्छा सिंगल पॉलिश का, फुल पॉलिश का भी खाते हैं तो 1 कप खाते हैं। फुल पॉलिश का बहुत ही, उसमें कुछ फायदा नहीं मिलता है, सिर्फ शुगर ही अच्छा। मिलती है उसमें, तो हम कहते हैं सिंगल पॉलिश में खाएं। विदाउट जी पॉलिश भी अच्छा रहता है, मगर डेली नहीं खा पाते। जी फिर जी आपको अपने लिए अलग बनाना पड़ेगा, फैमिली के लिए जी अलग बनाना पड़ेगा। जी जी जी, हाँ। ठीक है, जजाकल्लाह। और कोई भी हमारे साथ 3 महीने के लिए डायबिटीज के साथ जुड़ना चाहते हैं, May 24 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसपे हम प्रॉपर डाइट करेंगे आपके HbA1c के लिए, प्रॉपर तरीका बताएंगे कि कैसे आप मेंटेन कर सकते हो, नॉर्मल पे ला सकते हो। जब रेगुलर आप 5-6 महीने नॉर्मल पे रहोगे, तो आप देखोगे कि डॉक्टर आपकी टैबलेट कम करेगा या इंसुलिन कम करेगा। 1 मिनट। जितने भी पे करे सब आ रहे हैं क्लास में, नहीं और कोई बचे हुए हैं? कभी 21 आते, कभी 22। असल कितने हैं आखिर? ये कम है ऐसा दिख रहा मेरे को, रोज 20 रहते ज्यादा अक्सर। हाँ वही है। जी बिल्कुल आइए। जी हाँ, तो मैं बोल रही थी, डाउट्स तो क्लियर है, और कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, किसी भी चीज के बारे में। आज की क्लास कैसी थी बता सकते हैं। कुछ नया सीखा। हमेशा की तरह इतना ही सब्जेक्ट, इतना ही बात मालूम हो रही कर लो। नहीं मतलब हम अनजाने में देते हैं, जैसे मैंने कह दिया आप लोगों को बटर मिल्क लेना है, ठीक है, तो आप बटर जी। मिल्क ले रहे हो, मगर किसी को भी डाउट आया कि रोज क्यों पीना है ये, कभी पी लेते हैं बन गया तो। ज्यादा ऐसे ही करते हैं ना हम लोग, हम्म। रोज खाने के साथ बटर मिल्क रखवा रहे हैं, नहीं आज नहीं कल पी लेंगे। तो इसका रीजन ये है कि आपका गट पे काम करता है, और जब पेट सही रहता है, हमारा गट सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम सही होता है, और ये कैसे सही होता है, एक दिन से सही नहीं होता, इसको टाइम लगता है। जैसे अच्छा। कोई भी बीमारी एक दिन में नहीं आती, हम्म। पहले बिल्कुल मिनिमम से शुरू होगी, MM की से शुरू होगी, फिर थोड़ा ग्रोथ करेगी, थोड़ा ग्रोथ करोगी, उसके बाद वो सीवियर हो जाती है। तो इसीलिए बटर मिल्क लंच में रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, और किसी का कुछ डाउट। मैम पूरे कांजी रेगुलर का, है। कांजी का जो आप बोले ना, तो इजी वे पीने के लिए कुछ और ऐसा कुछ बोल सकते हो उसमें ऐड करने के लिए? हाँ, उसमें डाल सकते हो आप, लाइट पेपर डाल सकते हो, ब्लैक पेपर डाल सकते हो, उसमें थोड़ा सा नमक डाल सकते हो, अच्छा। टेस्टी बनाने के लिए थोड़ा सा चाट मसाला डाल सकते हो, अगर आपको पसंद है ज्यादा अच्छा तो ठीक चेंज कर सकते हो। उसमें भी हरा धनिया पुदीना कुचल के डाल सकते हो, कांजी में भी। जी। कट करके ना डालें, थोड़ा सा कूटें, उसको कूट के डालें, ठीक है, कूट के डालने से ज्यादा फायदा होता है। और चावल अगर कांजी का खाना बनाते हो, बहुत बेहतरीन है समर के लिए, सब लोग खा सकते हैं, डायबिटीज के लिए और अच्छा है। पहले कंपलसरी बनता था, अभी नहीं बनता है, मगर बनाने की कोशिश करें तो हर एक के लिए अच्छा है।
ठीक है, और किसी को कुछ डाउट? जितने भी पे करे वो सब ज्वाइन हो रहे हैं बाजू। हाँ, 20 मेंबर्स, 19 मेंबर्स है आज मेरे पास। एक मेंबर ने तो मेरे को कहा था कि नेक्स्ट बैच में आएंगे, वो थोड़े बिजी हैं। हाँ नहीं वही भर में। अब हाँ जिसमें से आप और रफिया मैम दोनों को हटाए बोला तो 17 है बोला सर। जी हाँ, 18। 17, अच्छा 18 नहीं है, चाहती। 18 है मगर 17 आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। मुमताज कुछ सत्तार जो आते मैंने थे ना ना मुझसे उन्होंने बात करने के लिए बोल के इसलिए पूछ रही थी। हाँ, नहीं ग्रुप में भी मैसेज डाल रही हूँ मैं, अगर कोई नहीं आ पाता है, कुछ मुश्किल है तो डायरेक्ट हमारे से मैसेज डाल सकते हैं कि रीजन ऐसा है, नहीं अटेंड करे। हम्म। जिसने 2-3 डेज ही अटेंड किया, उसके बाद अटेंड नहीं किया, वो नेक्स्ट बैच में भी आ सकते हैं। हाँ वही। लेकिन जिसने 7 डेज तक अटेंड किया उसके बाद छोड़ रहे हैं, तो फिर वो नेक्स्ट बैच में फिर आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, है ना? मेरा सही है भी नहीं? कल आ रहा था तो मैं नहीं आ सकी कल। जी। नहीं, मेरा एक बिल्कुल आध नहीं आ दिन, रहा था। एक आध दिन छूट गया, नो इश्यू, हम रिकॉर्डिंग आपको देंगे, आपके मेल पे आ जाएगी पूरी रिकॉर्डिंग। प्लस जो सऊदी में रहते हैं ना उन्होंने नहीं आ रहे उससे पर। हाँ, उन्होंने कहा था उम्र को कहीं जा रहे थे, कुछ ऐसा उन्होंने रीजन बताया था, हमने उनको नेक्स्ट बैच के लिए एनरोल कर लिया, उनका नाम लिख दिया नेक्स्ट बैच में। पाँच मिनट। ठीक है, कल फिर बिजी है नई जैसा टॉपिक। लगे चलेंगे फिर। हाँ जी, आप भी बिजी है जैसा है क्लास फिर। नहीं नहीं, बिजी नहीं है। क्या हुआ, अब्दुल राफे भी आज कल मेरे साथ आ गए, और सफ़ान भी आ गए, मलिया के बेटे, और अच्छा हमारी अच्छा भांजी के बेटे, तीनों बरकुरदार आज हमारे साथ है, घर में एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। दो भांजे हैं, एक नवासा है समझो। हम्म। तो वो बस, और हाँ कुछ खड़े नहीं। थे। अच्छा। जी, तो रूबी छोड़ती नहीं है, मगर कैसे क्या, मैंने कहा तो छोड़ दिया उन्हें, तो रूबी अपने बेटे को नहीं छोड़ दिया कहीं। जी, सही है। कल नई टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। अगर कुछ डाउट है तो बिल्कुल पूछ सकते हो, अगर अभी याद नहीं आया, बाद में याद आया, तो आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं, हम उसका बराबर आंसर देने की कोशिश करेंगे। कल फिर एक नई टॉपिक होगी, डे टू डे की टॉपिक होगी, उसकी अहमियत क्या है हम लोग बताएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है, और ठीक। रात की क्लास हमने 30 मिनट्स, 30 to 35 मिनट्स की ऐसा सोचा है, 8:30 से स्टार्ट होगी, क्योंकि 8 बजे से जब हम स्टार्ट करते हैं तो बीच में अजान हो जाती है, तो हमने सोचा अजान की बात करते हैं। ठीक है ना सबके लिए? जी जी। हाँ ठीक है। जी, इंशाल्लाह, और बहुत बहुत ठीक है शुक्रिया, मैडम, बहुत ठीक लोगों है। ने लिंक शेयर की है, जी जी। जो ठीक है। हमारे पास वो ग्रुप में लोग जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही शेयर करते रहे, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम अहमियत बता सके इस घर के खाने की, ग्रोथ होने की। नेक्स्ट बैच के लिए भी है थोड़े तैयार जी हाँ, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जी हाँ, नाम ले सकते हैं, वो पहले भी नाम दे सकते हैं, जैसे ही वो आएगा हम लिंक भेज सकते हैं, और वो फ्री क्लासेस तो अभी भी अटेंड कर सकते हैं। 6th या 4th बैच के लोग है कोई हमारी क्लास में तो नहीं होंगे शायद पूरे नए हैं ये। नहीं, ये कोई लास्ट नहीं है। बैच के ना, हमने ही उन लोगों को बताया था कि वो लोग ऑलरेडी 6 बैचेस कंप्लीट कर चुके हैं, वो लोग ऑलरेडी कंटिन्यूस 6 बैचेस कंप्लीट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो फिर वो लोगों ने क्या किया, हमारे एक्सरसाइज के बैच पे हैं वो लोग, रेगुलर एक्सरसाइज मंथली जो करते हैं वो बैच में है। हम्म। एक साथ 6 बैच ज्वाइन करे वो लोग। हाँ, एक की बात है, कंटिन्यूस हर बैच में ज्वाइन होते थे, हर अच्छा बैच में अच्छा। ज्वाइन होते थे, क्योंकि हर बैच में हर नई टॉपिक लेके आते हैं हम लोग। मैडम वो हम्म। डायबिटिक के क्लासेस कब से शुरू होते हैं? मई 24 से डायबिटिक के क्लास है समझो, या आपके ऊपर हम वो करेंगे, मतलब आपको हर चीज सिखा देंगे उसमें कि जी डायबिटीज जी। आपका बढ़ उसके के है तो चार्जेस, कैसे कम। फीस क्या मई रहेगी 20, उसकी? फीस फीस कुछ? अभी हमने डिसाइड नहीं किया, हम उसका अच्छा अच्छा। टोटल देख के हम बताते हैं, जी जी उतनी ठीक ज्यादा है। नहीं रहेगी, डरने की जी बात जी नहीं है, जी उतनी जी ज्यादा जी नहीं जी, वैसी रहेगी। कोई बात नहीं, वैसी कोई बात नहीं। जी, मैं क्योंकि जो आप मंथ में, एक महीने में जो आप मेडिकल का टेस्ट कराते हो, डॉक्टर की फीस देते हो, उसकी हाँ हाँ, 50% ही रहेगी। नहीं नहीं वैसी कोई बात नहीं है, जी लेकिन मैं भी उसमें ऐड होना चाह रही हूँ। जी, नहीं बिल्कुल हो सकते हैं, और जिसको आप दूसरों पीसीओएस को भी बोल पीसीओएस सकते हैं प्रॉब्लम, ना। बिल्कुल बोल जी दूसरों। हाँ, सकते हैं आयशा, जी हाँ, बिल्कुल बोल वैसा सकते भी, हैं। हाँ हाँ। हाँ क्योंकि तो ना सिर्फ डॉक्टर ना टैबलेट दे रहे हैं, मगर खाने के बारे में जी नहीं बोल रहे हैं, जी तो हाँ फीस मैडम। जहाँ की वहीं रह रही है, फिर वो डोज जी बढ़ा जी रहे हैं। जी, वैसी हो रहा हुआ जी। जी, इंशाल्लाह मई 24 से स्टार्ट करने का इरादा है, इंशाल्लाह जब तक, इंशाल्लाह। हाँ, मैक्सिमम 20 मेंबर्स तो हो तो बहुत अच्छा है।
जी अगर ज्यादा आते हैं नो प्रॉब्लम, मगर मैक्सिमम 20 जी मेंबर्स का हमने टारगेट रखा है। बहुत अच्छे से हर चीज बताएंगे, आप सीखोगे जी उस चीज के बारे में। जी 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 ठीक है ठीक है, इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं। ठीक है जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाक